अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक यूट्यूब वंस अगेन इन दिस सेशन नेक्स्ट वीडियो, जिसके अंदर आज हम अपना बेसिक पेन टेस्टिंग का ट्राई हैकमी का लैब परफॉर्म करेंगे। जैसे कि आपको पता होगा, हमने एक पूरा मॉड्यूल क्रिएट किया है ट्राई हैकमी के ऊपर, जिसमें A to Z बेसिक टू बिगिनर आप हैकर कैसे बनते हैं, उसके कौन कौन से रूम्स, कौन कौन से स्टेप्स हैं जो आपको फॉलो करने हैं एक सीरीज के, वो हमने आज स्टार्ट की हुई थी। इसके अंदर हम ऑलरेडी 24 वीडियोस अपलोड कर चुके हैं अपने मिस्टर प्रोफेसर साइबर सिक्योरिटी उर्दू चैनल के ऊपर इन उर्दू लैंग्वेज में, जिसके अंदर हम अपने मल्टीपल रूम्स और चीज़ें ऑलरेडी प्ले कर चुके हैं। अब आज हम उन्हें उसी रूम के साथ नेक्स्ट वीडियो में प्रेजेंट करते हैं, जिसमें हमारे पास सारा कंटेंट जो है वो अवेलेबल है यहाँ पे। ठीक है। हमारी लास्ट वीडियो जो थी वो विंडोज फंडामेंटल पार्ट 3 थी, जिसके अंदर विंडोज के का सिस्टम की इंफॉर्मेशन, विंडोज क्या काम करती है, कैसे काम करती है, क्या वर्किंग है, ईच एंड एवरीथिंग वी विल हम डिस्कस कर चुके हैं इसके अंदर। आज हमने बेसिक रूम्स की सीरीज स्टार्ट की है। इसी पैटर्न के अंदर इसका मॉड्यूल है, जिसके अंदर हमारा पहला रूम होगा ट्राई हैकमी बेसिक पेनिट्रेशन टेस्टिंग। ओके, सो बेसिक पेन टेस्टिंग है हमारे पास, जो कि मैंने यहाँ ऑन कर लिया हुआ है। और इस रूम को हम प्ले करने के लिए हमारे पास प्रॉपर एक इनफ इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। यहाँ से हम मशीन को स्टार्ट करेंगे। जैसे एक मशीन हमारे पास स्टार्ट हो जाएगी, आप रनिंग स्टेज में आ जाएगी, हमें एक मशीन का आईपी एड्रेस मिलेगा। ठीक है। ये जो बेसिकली ट्राई हैकमी के जितने भी रूम्स हैं, कीप इन योर माइंड, कोई भी रूम ऐसा इस तरह का नहीं है कि हमें कोई उसमें इश्यू या प्रॉब्लम फेस करनी पड़े। ठीक है। बेसिकली ये जितने भी रूम्स हैं ना, ये हमारी प्रैक्टिस के लिए, हमें सिखाने के लिए हैं। आप इसका मेन मकसद समझें। ठीक है। जैसे कि मैं इस अपना ट्राई हैकमी के इस रूम की बेसिक पेनिट्रेशन टेस्टिंग की मशीन को स्टार्ट कर रहा हूँ, तो ये यहाँ पे मुझे बता रहा है कि विद इन 1 मिनट ये आईपी एड्रेस टारगेट मशीन प्रॉपर रेडी हो जाएगी, और 2 आवर्स के लिए ये मशीन हमें मिली है, जिसके अंदर हमने 2 आवर्स के अंदर अंदर इसको हैक करना है। और बिफोर गोइंग दिस, हम एक चीज और वेरीफाई करेंगे। यहाँ पे टॉप पे देखें, यहाँ पे कनेक्टिविटी जो है वो वीपीएन आ रहा है। ठीक है। सो जस्ट लुक एट दिस टर्मिनल हेयर। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी ओपन वीपीएन ट्राई हैकमी का जो है वो कनेक्ट किया हुआ है। अगर किसी विजिट व्यूवर को इशू आ रहा है या पता नहीं है कि वीपीएन कैसे कनेक्ट करना है, तो मिस्टर प्रोफेसर के चैनल पे आप जाएंगे। इसी सीरीज के प्लेलिस्ट के अंदर बिल्कुल स्टार्ट में विंडोज के अंदर ओपन वीपीएन कैसे इंस्टॉल करते हैं और लिनक्स के अंदर ओपन वीपीएन कैसे इंस्टॉल करते हैं, दोनों की वीडियोस काफी डिटेल में उर्दू लैंग्वेज में और अवेलेबल हैं। आप वहां पे जाके इजीली इसको देख सकते हैं हम। तो हमारा टाइम भी पूरा हो गया हमारे पास। यहाँ देखें, विद इन 2 सेकेंड्स हमारा आईपी एड्रेस आ जाएगा। तो जैसे मेरा आईपी एड्रेस आ गया, ठीक है, मैं आईपी एड्रेस को कॉपी करता हूँ। देन सबसे पहले इस रूम के अंदर हमें क्या क्या सीखने को मिलने वाला है। ब्रूट फोर्स अटैक हम इसमें सीखेंगे। हैश क्रैकिंग कैसे करते हैं हम इसके अंदर सीखेंगे। सर्विस इनिमरिएशन हम सीखेंगे। लिनक्स की इनिमरिएशन हम सीखेंगे। ये 4 चीजें हैं जो हम प्रैक्टिकली इस लैब के अंदर परफॉर्म करने वाले हैं, सीखने वाले हैं। और सेम चारों चीज हम प्रैक्टिकली अपने क्लाइंट के सिस्टम्स के ऊपर मार्केट के अंदर अप्लाई भी करते हैं। लाइक जो हमारे पास इंडस्ट्री के अंदर क्लाइंट्स अवेलेबल होते हैं, उनके ऊपर भी हम सेम पैटर्न्स अप्लाई करते हैं। ठीक है। तो बिफोर गोइंग दैट, मैं फर्स्ट क्वेश्चन का जवाब आंसर देता हूँ। यहाँ पे डिप्लॉय द मशीन, ओके, डिप्लॉय हो गई है। देन फाइंड द सर्विसेज, मैंने चेक कर दिया, बट हमने फाइंड सर्विस अभी तक की नहीं है। और अगर किसी यूजर को नहीं पता कि सर्विसेज को फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, तो हम एक एन मैप का सॉफ्टवेयर है वो यूज करते हैं। मैं यहाँ यूज करूंगा एन मैप T4। ठीक है, इसका थ्रेड 4 है। देन अग्रेसिव स्कैन एंड पोर्ट ऑल स्कैन कर दूंगा। देन मैंने ये मशीन का टारगेटेड आईपी एड्रेस यहाँ दे दिया। यहाँ हम डोमेन भी दे सकते हैं, टारगेटेड आईपी एड्रेस भी दे सकते हैं। ठीक है, जो हमारा एक्चुअल मशीन का है जिसके ऊपर हमने अटैक करना है। ऑटोमेटिकली अब एन मैप ने अटैक करना शुरू कर दिया। ठीक है। और साथ में इसे यहाँ पे कहता हूँ, मुझे आप वर्बोस भी करके दो, मुझे दिखाओ भी सही कि क्या काम कर रहे हो, ताकि मुझे नजर आना चाहिए। तो ये देखिए, जैसे जैसे काम कर रहा है वो हमें बता रहा है कि पोर्ट 139 डिस्क्लोज्ड है, 8080 पोर्ट डिस्क्लोज है, 445 डिस्क्लोज है, 80 डिस्क्लोज है, 22 डिस्क्लोज है। अब अभी स्कैनिंग करता जा रहा है, 28% स्कैन कर चुका है। जैसे कंप्लीट स्कैन करेगा हमें पता चल जाएगा कि इसमें क्या चीज है। और जब तक ये स्कैन कर रहा है, हम देखते हैं कि हमने ये जो कमांड डायल की है, इस कमांड ने हमें क्या क्या रिजल्ट देना है। दिस वन,
सबसे पहले nmap इज अ सॉफ्टवेयर, देन व्हाट इज -t4, ये जो है ये स्कैन को फास्ट बनाएगा, जल्दी करेगा स्कैन। देन अब ए जो है व्हाट इज कैपिटल ए, ये जो है एडवांस फीचर अनेबल कर देता है, जिसके अंदर लाइक अपना ऑपरेटिंग सिस्टम डिटेक्शन, वर्जन स्कैनिंग और इस तरह के और भी ऑप्शंस जो हैं, स्क्रिप्ट चलाना, वो सब कुछ एक साथ चला देता है। देन -p, इस पैराफ्लैग से क्या होगा, इससे टोटल पोर्ट्स जो कि हमें पता है 65,535 पोर्ट्स होती हैं, वो तमाम की तमाम स्कैन हो जाएंगी। नाउ देन -vv, दिस अ वर्बोस, कि ये जो भी काम करे मुझे रियल टाइम में यहाँ स्टेटस दिखाए। देन द लास्ट वन इज आईपी एड्रेस, इसमें क्या है, इसमें मुझे मेरा टारगेट आईपी एड्रेस नजर आ रहा है। अब यहाँ पे अगर मेरा टारगेट कोई डोमेन है, कोई अपना लाइक फॉर एग्जांपल easyconsole.com है, mahmoodali.com है, abcd.xyz है, mrprofessor.com है, सो व्हाटसोएवर व्हाट इज लाइक जो माय डोमेन, जो भी डोमेन है हमने वो डोमेन या आईपी एड्रेस यहाँ पे देना है। उसके बाद ये सारा स्टार्ट कर देगा वर्किंग, और मीनवाइल जैसे सारी वर्किंग कंप्लीट करेगा हम इसको देखेंगे क्या करना है। तो हमारा सारा स्कैन भी कंप्लीट हो चुका है ट्राई का टारगेट के ऊपर। nmap का स्कैन कंप्लीट हो चुका है, जिसमें हम देख रहे हैं द होस्ट इज अप नाउ। द फर्स्ट थिंग उसने होस्ट वेरीफाई किया, यस इज अप। फिर उसने कहा पोर्ट 22 वो ओपन है, एसएसएच उस पे चल रहा है, एसएसएच होता है सिक्योर सॉकेट लेयर। देन बैकएंड पे ओपन एसएसएच अपना एप्लीकेशन इंस्टॉल है, ये ubuntu सर्वर है जो चल रहा है, ओके। देन उसके बाद एसएसएच के बाद आगे आगे हमारे पास HTTP, दिस वन, ये वेबसाइट की पोर्ट है। इट मींस अगर मैं इसी आईपी एड्रेस को, टारगेट आईपी एड्रेस को ब्राउजर में पेस्ट करूं तो मेरे सामने कोई वेबसाइट विजिबल होगी, ओके। वेबसाइट इज अंडर अपना अंडरगोइंग मेंटेनेंस, ओके, नो प्रॉब्लम। देन आगे क्या कहता है, द 139 नेट बायोस नेम, ये भी अनेबल है। अब नेट बायोस नेम ये बेसिकली क्या होता है, सांबा पोर्ट डिस्क्लोजिंग हो रही है यहाँ पे ना, 445 सांबा डिस्क्लोजिंग है। 8009 ये AJP13 अपाची सर्वर है, ये भी उसकी डिटेल है। 8080 पे भी कोई अपाची सर्वर है, ओके। लेट्स सी कि 8080 पे क्या उसकी डिटेल मौजूद है, लेट मी चेक हियर, ओके। मुझे 8080 पे टॉम कैट मिल रहा है, और अगर 80 के बगैर जस्ट 80 पे जा रहा हूं तो मुझे यहाँ पे मिल रहा है सर्वर अवेलेबल है, ओके। तो अब ऐसे ही मेरे पास ये 3-4 पोर्ट्स जो हैं डिस्क्लोज हुई हैं, मुझे इसके साथ साथ अकॉर्डिंगली काम करना है। मैं इसमें देख रहा हूँ कि मुझे जो भी एक्टिविटी और वर्किंग स्टेजेस होंगे उसमें मैं कौन सा स्टेप परफॉर्म करूंगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आ गया मेन पे। अब फॉर एग्जाम्पल ये मेंटेनेंस में है तो मैं चेक करता हूँ ओल्ड, और इट्स नॉट अवेलेबल, ओके। एडमिन इट्स नॉट अवेलेबल, देखिए मुझे यहाँ पे एडमिन नहीं मिल रहा, ये चीज नहीं मिल रही, तो यहाँ पे मुझे इश्यूज आ रहे हैं, ओके। तो मैं यहाँ पे देखता हूँ, इस पोर्ट को चेक करता हूँ, कंट्रोल यू करके इंस्पेक्ट एलिमेंट में जाके, ओके, देयर इज नथिंग। अब ये यहाँ पे क्या कह रहा है, चेक द डेवलपर नोट। अब इफ यू नीड टू नो वर्क ऑन, नाउ डेव नोट क्या है, अब मुझे देखना है, माइट भी यहाँ कोई डेव के नाम से डायरेक्टरी हो, नॉट अवेलेबल, ओके। माइट भी डेव के नाम से कोई नोट हो, dev.txt। तो ये जो एक्सपेरिमेंट्स हैं, इवन तो मैंने ये रूम पहले प्ले किया हुआ है, बट ये जो चीजें हैं ये हम एक्सपेरिमेंट्स करते हैं कि हमें क्या करना है। अब हमें जब इसका अंदाजा नहीं लग रहा तो हम इसके नेक्स्ट स्टेज में जाएंगे कि यहाँ पे बैकएंड पे कोई और फाइल तो क्रिएट नहीं है, ठीक है। तो उसके लिए मैं यहाँ यूज करूंगा सॉफ्टवेयर दैट इज गोबस्टर। गोबस्टर मुझे डायरेक्टरीज फाइंड करके दो, किस लिंक पे, इस लिंक पे, ठीक है। इसमें http:// ओके। देन वर्ड लिस्ट कौन सी यूज करनी है, मैंने वो यहां दे दी, USR शेयर वर्ड लिस्ट डरबी और देन common.txt इंटर। तो यहां देखें उसने अपना पोस्ट ढूंढना शुरू कर दिया। बेसिकली वो कर क्या रहा है, जैसे मैं यहाँ पे पोर्ट के साथ आईपी एड्रेस के साथ /dev.txt/dev.inter admin ये डिफरेंट वर्ड्स ट्राई कर रहा था, सेम वही वर्ड्स वही चीजें हमें ट्राई करवा रहा है ये सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली, ठीक है, जिससे हमारी इन्यूमरेशन फास्ट हो जाएगा। ये देखिए उसने HT एक्सेस ट्राई किया, उसने कहा नॉट फाउंड है, फॉरबिडन है, फॉरबिडन है। उसने यहाँ देखें
डेवलपमेंट वाला चेक किया, ओके डेवलपमेंट वाला अवेलेबल है, ओके मैंने डेव चेक किया था बट इट्स अ डेवलपमेंट, नो इशू। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी, देन यहाँ पेस्ट करता हूँ और देन लेट्स सी कि मुझे क्या मिलता है। ओके तो ये देखिए मेरे पास यहाँ पे नोट्स आ गए दो, ठीक है। देन उसके बाद आगे मुझे सर्वर स्टेटस मिला, HTML फाइल मिली, ओके नाउ फिनिश। अब यहाँ देखिए मेरे पास एक फोल्डर अवेलेबल है डेवलपमेंट का। डेवलपमेंट के फोल्डर के अंदर मेरे पास दो फाइल्स अवेलेबल है, एक डेव और एक जे.txt में क्या कहता है, यहाँ पे हमारे पास एक फ्रॉम फॉर जे। अब जे के लिए कोई मैसेज है। व्हाट इज जे? जे कोई एक नाम नहीं है, माइट भी कोई उससे नेम बनता हो, जॉन नॉर्मल नेम है अपना, वो बन सकता है, कोई और इस तरह का नेम है जो बन सकता है, ठीक है ना। अब वो क्या कहते हैं, आई मैंने ऑडिट किया है कॉन्टेक्स्ट फाइल डॉट शेडो का। अब नाउ आप लोग यहां तक आ चुके हैं, इट मींस आपको लिनक्स के बेसिक फंडामेंटल्स रूम आप प्ले करके आए हैं। जो जिन लोगों ने बेसिक फंडामेंटल रूम्स प्ले किए हैं उन्हें ये समझ आ रहा होगा कि व्हाट इज txt/shadow फाइल। जिन्होंने नहीं प्ले किए, मेरी रिकमेंडेशन है वो पहले मिस्टर प्रोफेसर चैनल पे जाएं, वहां पे जो रूम्स हैं ऑलरेडी फंडामेंटल ट्राइहैकमी के वो प्ले करें, फिर वापस आए। अब यहाँ शेडो फाइल में हमारे पासवर्ड सेव होते हैं। अब वो क्या कह रहे हैं कि जी दिस फाइल टू मेक श्योर वी डू नॉट हैव एनी वीक credentials एंड आई वाज एबल टू क्रैक योर हैश रियली इजी। ओके इट मींस हमने कोई पासवर्ड पॉलिसी या पासवर्ड इस तरह का लगाया हुआ है जो बहुत इजीली क्रैक हो सकता है। कैसे होगा वो हम देखते हैं। देन उसके बाद उन्होंने कहा कि उसको चेंज करें एज सुन एज पॉसिबल, और लास्ट में उसने मैसेज किया के। नाउ इट मींस वी हैव टू थिंग्स, जे एंड अ के। अब जे कोई यूजर का नाम हो सकता है या उससे कोई नाम स्टार्ट हो सकता है, एंड देन के भी किसी यूजर का नाम हो सकता है। देन अब वापस जाते हैं अपना इधर टर्मिनल में, और मुझे सॉरी यहाँ पे वापस आते हैं, डेव वाली फाइल पे जाते हैं। तो यहाँ मुझे क्या मिल रहा है, डेवलपमेंट की तरफ से वो कह रहा है कि मैंने मिसिंग स्टेटस जो है, स्टफ जो है उसको चेंज किया है, बट दे आर प्रीटी कूल, बट आई थिंक इट्स माइट बी अ नीड टू होस्ट दैट ओनली server, only this server too. Okay, I have not made the web application yet. Okay, I try to update this version file and REST APIs. So, and right now I am using this version. Okay, don't know. Very good. Now, there is one more thing. अब ये जो सर्वर यूज कर रहा है दैट इज SMB। नाउ लुक एट हियर, SMB हैज बीन कॉन्फ़िगर्ड नाउ। SMB का सर्वर मुझे यहाँ पर चल गया कि SMB जो सांबा सर्वर यूज हो रहा है उसका वर्जन है 2.5.12, और ये कौन कर रहा है, के, अगेन के। आगे उसका रिप्लाई क्या है, आई गोट अपाची सेटअप, विल पुट इट कंटेंट लेटर जे। अब इट मींस के और जे के हिसाब से हमने कोई अपना हिंट ढूंढना है। अब वो हिंट ढूंढने के लिए हम नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे अपना। तो ये प्रॉपर एक थिंकिंग प्रोसेस होता है आपका कि आप किस तरह से एक फाइल को प्रोसेस करते हैं, थिंक करते हैं, क्या वे है आपका। और साथ साथ हम अपने क्वेश्चंस के आंसर्स भी देंगे, जिसमें सबसे पहले यहाँ कह रहा है व्हाट इज द नेम ऑफ द हिडन डायरेक्टरीज ऑफ द वेब सर्वर। ओके जो कि हमने देख ली है, दैट इज डेवलपमेंट, सबमिट हो गई, वेरी गुड। नाउ अब क्या कहता है, यूज द ब्रूट फोर्स अटैक टू फाइंड द यूजर नेम एंड पासवर्ड। ओके अब ब्रूट फोर्स अटैक मुझे करना है यूजर नेम और पासवर्ड ढूंढने के लिए, बट सबसे पहले तो मुझे पता हो ना कि यूजर नेम क्या है। वो यूजर नेम मेरे पास नहीं है, तो मैं उसके ऊपर पासवर्ड कैसे चला सकता हूँ, पासवर्ड अटैक कैसे कर सकता हूँ। यहाँ तो मेरे पास कोई फाइल हो जिसमें मुझे पासवर्ड मिल जाए, कोई इस तरह का सिनेरियो हो, तो उसके लिए मैं एक और सॉफ्टवेयर है उसका इस्तेमाल करूंगा, ताकि मुझे इन्वेस्टिगेशन करके मैं और ज्यादा इंफॉर्मेशन गैदर कर सकूं अपने टारगेट के मुतालिक। तो उसके लिए मैं बिना टाइम वेस्ट किए चला जाता हूं अपने टर्मिनल पे वापस, और यहाँ पे मैं सॉफ्टवेयर यूज करूंगा जो कि है enum4, enum4 लिनक्स। इट इज वेरी गुड सॉफ्टवेयर टू इन्यूमरेट द सांबा पोर्ट्स एंड अदर स्टफ। देन उसके बाद मैंने यहाँ दे दिया आईपी एड्रेस। ओके सो मुझे जस्ट आईपी एड्रेस देना है, वेब सर्वर नहीं देना कि इसके ऊपर सारी वेरिफिकेशन करे। देन मैं यहाँ पे एक फ्लैग दे रहा हूँ ई। नाउ क्या कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ दिस इज अ टूल, ये मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है। इंस्टॉल अगर नहीं है तो गिटहब पे अवेलेबल है, यू कैन इंस्टॉल इट, अदरवाइज यू कैन डाउनलोड इट यूजिंग द कमांड sudo apt get install enum for linux। देन आफ्टर दैट आपने ये कमांड चलानी है, यहाँ पे टारगेट आईपी जो भी आपका टारगेट होगा वो आपने दे देना है, देन इंटर कर देना है, ठीक है। देन उसके बाद ये देखें ये ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो गया। टारगेट इन्फॉर्मेशन मुझे बता रहा है टारगेट इन्फॉर्मेशन कौन सी है, टारगेट आईपी क्या है, ओके नॉट अ बिग एन इशू।
देन मुझे आगे आईपी एड्रेस के ऊपर बता रहा है कि ये किसी डोमेन का पार्ट है कि नहीं है। सो नाउ व्हाट इज अ डोमेन एंड अ वर्क ग्रुप। वर्क ग्रुप होता है स्टैंड अलोन सिंगल कंप्यूटर जो हमारा अपना हम खुद यूज कर रहे हैं। ओके, सो द डोमेन, डोमेन नेम जो है वो हमारे पास आता है जिसके अंदर हम अपना एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करते हैं। ठीक है, वो चीज ना। अब अपना एनबी स्टैट्स आ गया, नेट बायो स्टैट्स। ये स्टैट्स क्या होते हैं, जो डाटा हम नेटवर्क के अंदर शेयर करते हैं अपने पूरे नेटवर्क के लिए, कोई फाइल, कोई फोल्डर, कोई डाटा हम शेयर करते हैं, वो फाइल्स यहाँ पे हमारे पास आ रही होती हैं एनबीटी स्टैट्स के अंदर। सो नाउ हमारे पास यहाँ पे कोई बेसिक टू की 3 फाइल्स हैं, यूनिक है। ओके, नाउ क्या फाइल्स है वो देखते हैं। यहाँ पे सेशन चेक कर रहा है, सेशन उसे कोई नहीं मिला, नो प्रॉब्लम। देन वो कह रहा है कि डोमेन की एसआईडी नहीं मिली। क्यों नहीं मिली डोमेन की एसआईडी? डोमेन की सेशन आईडी इसलिए नहीं मिली क्योंकि हमारा ये स्टैंड अलोन कंप्यूटर है, किसी डोमेन का पार्ट नहीं है। ओके, ना द ऑपरेटिंग सिस्टम इंफॉर्मेशन गैदरिंग वो स्टार्ट कर दिया उसने कि ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है। तो उसे यहाँ पता चला कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है सांबा सर्वर है, जो कि यूबुंटू मशीन सर्वर के ऊपर चल रहा है। ओके, नो प्रॉब्लम। यूजर्स, नाउ देयर इज वेरी गुड इंफॉर्मेशन, हमें कोई यूजर मिला। ओ, यहाँ पे कोई यूजर हमें नहीं मिल सका, नो प्रॉब्लम। अब ये और आगे स्कैन करेगा, स्कैन रुका नहीं है। नाउ शेयरिंग इन्यूमरेशन कर रहा है कि कौन कौन सी फाइलें शेयर की हैं, उसको इन्यूमरेट कर रहा है। तो इसे पता चला कि एक डिस्क शेयर है एनोनिमस के नाम से, और आईपीएससी के सांबा का सर्वर शेयर है। ओके, अब ये उसके ऊपर अटैक शुरू कर दिया। उसने विजिट करके देखा एनोनिमस को, तो उसने बताया कि ये मैपिंग हो सकती है, लिस्ट हो सकता है, और राइट नहीं कर सकते। वी डू नॉट हैव राइट्स टू राइट द फाइल्स ऑन द सर्वर, बट हमारे पास लिसनिंग का और मैपिंग के राइट्स अवेलेबल है एनोनिमस फोल्डर में। देन इसके हमारे पास राइट्स नहीं है, नो प्रॉब्लम। अब पासवर्ड कह रहा है, मुझे कोई पासवर्ड नहीं पता, आई एम जस्ट पुटिंग द इंटर, मैं कोई पासवर्ड नहीं प्रेस कर रहा। देन मुझे यहाँ पे बता रहा है और डिटेल दे, इंफॉर्मेशन दे रहा है कि ओके, जो पासवर्ड पॉलिसी लगी हुई है आपके टारगेट पे वो क्या है, उसको एनिमरेट कर रहा है। नाउ फाइंडिंग द एनिमरेशन हियर कि मिनिमम 5 कैरेक्टर्स का पासवर्ड लगा हुआ है। देन अपना पासवर्ड हिस्ट्री कोई सेव नहीं कर रहा। देन पासवर्ड एक्सपायरी डेट, इट्स अ लॉट ऑफ द डेट, लाइक 136 ईयर्स के बाद पासवर्ड एक्सपायर होगा। देन उसके बाद कोई उसकी डोमेन लॉकिंग कोई भी चीज सेट नहीं है, यानी कि बिल्कुल ही नॉन सिक्योर पॉलिसी सेट की गई है। दिस इज कॉल्ड इन मिसकॉन्फ़िगरेशन, इनसिक्योर कन्वर्नेबिलिटी। ये वनएबिलिटीज हैं जो हमें मिल रही हैं, ये इनसिक्योर सिस्टम है। देन उसके बाद उसने कहा कि रिट्रीविंग हो गई है, यूजर की कम्प्लेक्सिटी कोई नहीं लगी हुई, पासवर्ड कोई भी लगा सकती है। ठीक है, नो ओके। देन उसने ग्रुप चेक करना शुरू किए, कोई ग्रुप उसे नहीं मिले बिल्टन। ओके, लोकल ग्रुप नहीं मिले, कुछ भी नहीं मिल पा रहा, नो प्रॉब्लम। देन आगे वो देख रहा है यूजर्स के ऊपर कि यूजर कोई मिल रहा है उसे। उसने वेरीफाई करना शुरू किया तो उसे यहाँ कुछ यूजर्स मिलना शुरू हो गए, यूजर्स की आईडीज। अब ओके, आईडीज मिल रही है, इट मींस कोई ना कोई यूजर्स है। ओके, नाउ अगेन पासवर्ड्स, नो प्रॉब्लम। अब ये स्कैनिंग कर रहा है, सर्चिंग कर रहा है, जस्ट गैदरिंग द इंफॉर्मेशन अबाउट द टारगेट कि वो क्या क्या मिल रहा है। नाउ लुक 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 हियर हियर दिस वन। ओके, तो नाउ हमारा केस एक का और देन आगे जैन, 2 यूजर हमें यहाँ पे टारगेट हुए हैं। इट मीन आगे यूबुंटू भी 3 यूजर्स। ओके, हमारे पास 3 यूजर अवेलेबल है। नाउ गो बैक टू द अपना टेक्स्ट फाइल जो हमने डेवलपमेंट वाले फोल्डर में देखी थी, जैन की डिस्क्रिप्शन, जिसपे जैन ने बोला बोला यहाँ पे अपना जे फाइल में कि फॉर जे फ्रॉम द के। इट मींस के ये मैसेज के की तरफ से है जैन के लिए। ओके, सो इट मींस जैन इज अ डेवलपर और के इज एडमिन और समथिंग लाइक मे बी मैनेजर, समथिंग टाइप, उस तरह कोई चीज हो सकती है। ओके, हमें मतलब टारगेटेड इंफॉर्मेशन मिल गई, जैन मिल गया और अपना जैन मिल गया और के मिल गया। अब हम आगे देखते हैं। ओके, इनिमिएशन हमने स्टार्ट कर दी है। ओके, वेरी गुड। नाउ व्हाट इज द यूजर नेम? ओके, सब यूजर नेम हमारे पास 2 आए हैं। फर्स्ट इज के। ओके, के इज नॉट अ यूजर नेम। ओके, जैन, जैन इज अ यूजर नेम, वेरी गुड। ओके, नाउ व्हाट इज द पासवर्ड? अब मुझे जैन का पासवर्ड ढूंढना है। नो प्रॉब्लम, हम आगे देखेंगे आगे क्या कह रहा है, कौन सी सर्विस है जिससे एक्सप्लॉइट हुआ, वो भी हम आगे देखते हैं कि कौन सर्विस है जो एक्सप्लॉइट होगी। वनएबिलिटी एनालिसिस और ये हम आगे जैसे जैसे करेंगे हम फिर इसके आंसर्स देंगे। ठीक है ना, अब ये आगे फर्दर स्कैनिंग करता जा रहा है, हम आगे न्यूमरेशन देखेंगे। उसके बाद आगे हमारे पास अभी 2 यूजर आ चुके हैं, हमारे पास अगला स्टेप हमें मिल गया कि केस के अकॉर्डिंगली हमने काम करना है। अब
मैंने क्या करता हूँ, यहीं पे इसको अपना स्टॉप कर देता हूँ या कंप्लीट होने देता हूँ। ठीक है, मेरे पास यूजर्स मिल गए हैं तो मैं यहाँ पे स्टॉप कर देता हूँ, मैं आगे नहीं जाने देता। लेकिन अगर मैं ऊपर लेके जाऊँ, आपको हिस्ट्री में वापस लेके जाऊँ, तो हमें जो एन मैप की इंफॉर्मेशन मिली थी उसमें पता चला था कि देर इज एन एसएसएच सर्वर अवेलेबल जो कि ओपन है। ओपन का मतलब है कि हम एसएसएच के ऊपर अटैक कर सकते हैं। ओके, तो मैं यहाँ ट्राई कर रहा हूँ एसएसएच जेन @ आगे आईपी एड्रेस ऑफ द टारगेट, ये मैंने सर्वर का आईपी एड्रेस दिया, इंटर। ओके, यस, पासवर्ड ओके, एडमिन, it's very long, take 1 2 3 4 5। okay, I'm just putting the multiple passwords। तो पासवर्ड इस पे नहीं काम कर रहा, बट हमें एक चीज पता चल गई कि एसएसएच चल रहा है, काम कर रहा है, और जैन के साथ उसे एक्सेस भी मिल रही है। ठीक है, अलाउ है, बट हमें पासवर्ड नहीं मिल रहा। अब हम एक यहाँ पे नया सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करेंगे पासवर्ड हैक करने के लिए, दैट इज हेड्रा, HYDRA, हेड्रा। मैंने यहां कहा कि हेड्रा सॉफ्टवेयर है। हेड्रा के अंदर मैंने कहा यूजर नेम जो है वो आपका है जैन, और पासवर्ड फाइल जो है वो आपके पास आपने यूज करनी है USR शेयर वर्ड लिस्ट rocku.txt, और आपने टारगेट करना है SSH टारगेट मशीन दिस वन। ओके, तो मैंने इस तरह से आईपी दे दिया और इंटर कर दिया ना। अब मैंने क्या किया, मैंने कहा हेड्रा को कहा कि हेड्रा से पासवर्ड हैक करो, यूजर नेम जो है जैन है, जो पासवर्ड आपने ट्राई करने हैं वो पासवर्ड इस रॉक यू वर्ड लिस्ट में मौजूद है। अब वन बाय वन रॉक यू से डाटा उठाओ और यहाँ पे जैन वाले एसएसएच पे लगाओ और हमें पासवर्ड दो। देन उसके बाद आगे मैंने कहा कि ये एड्रेस है जिसपे आपने अटैक करना है। अब इसने यहाँ पे अटैक स्टार्ट कर दिया, उसने कहा कि एक सर्वर है जिसके ऊपर 16 अटैक टास्क एक साथ परफॉर्म हो रहे हैं, और ये इस सिस्टम के ऊपर इस आईपी एड्रेस पे अटैक करना शुरू कर रहा है विद द नेम ऑफ द जैन। अब जैन हमारे पास मौजूद है और उसके बाद हमने आगे अपना पासवर्ड देखना है। ठीक है, नाउ लेट्स सी कि हमें क्या पासवर्ड मिलता है, क्रैक कर भी पाता है कि नहीं कर पाता। अगर रॉकयू में पासवर्ड होगा तो क्रैक हो जाएगा और हमारी हमें आंसर मिल जाएगा। अगर पासवर्ड नहीं होगा देन हम दूसरी वर्ड लिस्ट पे जाएंगे। एक और वर्ड लिस्ट है दैट इज 1 मिलियन पास, वो भी बहुत अच्छी वर्ड लिस्ट है, यू कैन यूज इट आल्सो दैट वन, अगर हमें इसमें पासवर्ड नहीं मिलता तो। ऐसे कई बार जब हम टारगेट्स कर जा रहे थे, हम अपनी कंपनीज के हिसाब से खुद की वर्ड लिस्ट बनाते हैं, हमें वहां से पासवर्ड मिल जाता है। तो बट हम वेट करते हैं कि हमारा पासवर्ड हमें यहाँ पे अगर मिल जाता है तो इट्स वेरी गुड, नहीं मिलता तो देन हमें नेक्स्ट स्टेप देखना पड़ेगा कि वो क्या है। अगर पासवर्ड मिल जाता है तो फिर हम सिंपल SSH करेंगे, जैन को लॉग इन करेंगे और चेक करेंगे कि जैन सूडो यूजर है नहीं है, क्या राइट्स हैं उसके पास, क्या परमिशन है उसके पास, क्या डाटा है उसके पास, क्या सर्विस है उसके पास, और क्या सिनेरियो है। ठीक है, तो मीन वाइल मैं क्वेश्चन की तरफ जा रहा हूँ। ओके, ना हमसे यहाँ पूछ रहा है कि आप सर्विस का नाम बताएं कि सर्विस से को हमने हैक किया, तो हमारे पास सर्विस हमने ट्राई की है SSH। नाउ enumerate the machine to find any vector of the privileges escalation। ओके, so now the privileges escalation मुझे क्या चीज इंडिकेट कर रही है कि जैन से आगे मुझे और फर्दर किसी चीज को हैक करना होगा, इनमरिएट करना होगा, क्योंकि मुझे प्रिविलेजेस बाईपास करनी है, मुझे स्टैंडर्ड यूजर से रूट में जाना है। ठीक है, उसके लिए मुझे कुछ देखना पड़ेगा, और लॉग इन के बाद हम कर सकेंगे, अभी हम अंदाजा नहीं लगा सकते। देन उसके बाद यूजर नेम नेक्स्ट। ओके, अब ये सेकंड यूजर था किया, मैं किया ट्राई करता हूँ। ओके, ना वो भी लग गया। आगे कहता है इफ यू फाउंड अनदर यूजर, उसकी इंफॉर्मेशन बताएं, वो तो हमें मिल गया ना किया यूजर। अब आगे कह रहे हैं कि क्या फाइनल पासवर्ड क्या मिला वो बताएं, उसको इस वही लेंथी पासवर्ड जो हमें फाइनल में मिलेगा। तो हमारे दो को सवालों के जवाब अभी रहते हैं। हमने एक का जवाब तो अभी हमें मिल जाएगा इस फाइल से। ठीक है, इसके अपना टैग के बाद कि हमें क्या लिस्ट मिलती है, सेकंड पासवर्ड जो है वो हमें देखना पड़ेगा। ओके, तो तब तक हम वेट करते हैं कि जैसे हमारे पास यहाँ लिस्ट आ जाएगी कंप्लीट, हमें पासवर्ड मिल जाएगा। उसके बाद हम SSH लॉग इन करेंगे। जब हम लॉग इन कर लेंगे फिर हम अगले स्टेप पे मूव करेंगे कि हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है। ठीक है, और ओह वेरी गुड, यहाँ पे देखें, लुक एट दैट स्क्रीन, हमारे पास यहाँ पे पासवर्ड आ चुका है। ओके, सो मैं सबसे पहले इस पासवर्ड को कॉपी करता हूँ और यहाँ क्वेश्चन अपना क्लियर करूंगा। देन मैं यूजर को लॉगिन करता हूं, जैन, सॉरी SSH जैन, इंटर।
पासवर्ड में मैंने वही पासवर्ड दिया और एंटर कर दिया। नाउ लुक एट द लोकेशन हियर। मैं जैन के अंदर हूं, अपने टारगेट आईपी में हूं और डॉलर में हूं। डॉलर मीन आई एम इन अ स्टैंडर्ड यूजर, और द टिल्ड साइन में हूं। टिल्ड साइन का मतलब मैं होम डायरेक्टरी में हूं। PWD किया तो ये देखिए स्लैश होम जैन, तो मैं जैन की होम डायरेक्टरी में आ गया हूं। ओके, अब मुझे वेरीफाई करना है कि क्या मेरे पास कोई और इंफॉर्मेशन है ताकि दूसरे यूजर तक मैं जा सकूं। उसके लिए मैं क्या चीज मैं वेरीफाई करूंगा। मैं सबसे पहले यहाँ देखूंगा कि मुझे कोई यहाँ फाइल तो नहीं नजर आ रही, हिडन फाइल कोई नहीं है। फिर मैंने कहा ओके, मैं एक चेक करता हूँ, तो यहाँ देखें एक फाइल अवेलेबल है। ओके, कोई ऐसा खास इंफॉर्मेशन नहीं है। मैंने कहा CD डॉट डॉट होम में आ गया, LS किया तो यहाँ देखें 3 यूजर आ रहे हैं, जैन क्या और अपना युबुंटू। मैंने कहा CD क्या में जाओ, देन LS करो। नाउ लुक इट्स अ बैकअप पासवर्ड हियर। ओके, मैंने कहा कैट पास बैकअप को व्यू करो। ओके, नाउ उसने कहा परमिशन नहीं है, नो प्रॉब्लम। अब मैं चेक करता हूं LS-L, देन आगे पास फाइल। ये पासवर्ड देके मुझे पता चल जाएगा कि कौन कौन सी परमिशन है और किसके पास है। तो लुक इट्स अ फाइल, ओके। देन उसके बाद रीड एंड राइट की परमिशन है किसके पास, ऑनर के पास, और ऑनर कौन है, कैब। देन उसके बाद अदर यूजर्स के पास कोई परमिशन नहीं है। देन ग्रुप्स के पास भी कोई परमिशन नहीं है। ओके, तो इट मीन हमें अब इस बैकअप वाली फाइल को देखने के लिए, ऑक्टेन को वेरीफाई करने के लिए हमें अपना किसी ना किसी तरीके से जैन और कै तक पहुंचना पड़ेगा, हम ताकि के को हैक कर सके और देन पहुंचे। अब मैं यहाँ देखता हूँ मुझे कोई और ऑप्शन मिलता है, नहीं मिलता। मैं यहाँ पे LS-A करता हूँ। ओके, यहाँ पे मल्टीपल फाइल्स अवेलेबल हैं, इट्स वेरी गुड। इसमें देखें SSH की फाइल अवेलेबल है। ठीक है, अब ये फोल्डर है। ओके, मैं दिखा भी देता हूँ -L करके, लाइक ओके -L देन -A। तो ये देखें ये SSH का फोल्डर है, ये डायरेक्टरी, ये देखें इसमें रीड राइट एग्जीक्यूट की परमिशन है क्या के पास, देन उसके बाद रीड और एग्जीक्यूट की परमिशन है अदर यूजर्स के पास। वेरी गुड। नाउ CD.SSH देन LS। ओके, LS। तो ये देखें, ये कीप इन योर माइंड, जब भी हमारे पास अपना ID_SS ये फाइल आ जाए, ये हमारे पास प्राइवेट की है जिसके अंदर सारा पासवर्ड सेव होता है। इट मीन मुझे मेरा रास्ता मिल गया इंटर होने का। और लुक, इसे हम रीड भी कर सकते हैं। तो मेरे पास एंट्री का पॉइंट मिल गया है कि मैं के वाले अकाउंट को कैसे हैक कर सकता हूँ। उसको हैक करने के लिए मैंने के किया, ID देन इंटर, तो ये देखें मेरे पास एक लेंथी की आ गई। अब इस की को हैक करने के लिए हमें इस्तेमाल करना है क्रिप्टोग्राफी का। सबसे पहले मैं इस पूरी की को यहां से कॉपी कर लूंगा, उसके बाद टेक्स्ट फाइल ओपन करूंगा कोई, और टेक्स्ट फाइल में ये पूरी की को सेव कर दूंगा। सेव कर दिया, देन इसे मैं अपना फाइल में जाकर सेव करता हूं डेस्कटॉप पे, और डेस्कटॉप में इसका नाम रख देता हूं hash.txt। सेव देन क्लोज, देन सेशन, न्यू टैब में आ गया CD डेस्कटॉप, और मैं आपको दिखाता जाऊं LS, ये hash.txt की फाइल है, कैट hash.txt। तो ये देखिए पूरी प्राइवेट की मेरे पास यहां अवेलेबल हो गई मेरे लोकल कंप्यूटर पे। ठीक है, अब लोकल कंप्यूटर से इस फाइल से मैं एक सॉफ्टवेयर का यूज करूंगा जो कि SSH2 जॉन। ठीक है, SSH2 जॉन, जिसमें मैं उसे कह रहा हूं कि हैश को आप कन्वर्ट कर दो अपना जे हैश में। इंटर किया, नाउ LS किया, यहां देखें मेरे पास 2 फाइल्स आ गई। अब ये जो प्लेन हैश है इसके ऊपर हम अटैक नहीं कर सकते, प्राइवेट की है। अब इस की से हमने एक हैश और जनरेट किया जिसे मैं क्या कर रहा हूं जे हैश में। ये देखें ये की है, ये प्राइवेट हमने हैश जनरेट कर दिया उसका पूरी फाइल का। ठीक है, नाउ अब मैं क्या कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं जॉन। जॉन एक सॉफ्टवेयर का नाम है, इसका पूरा नाम है जॉन द रिपर। जॉन द वर्ड लिस्ट आपने वेरीफाई करनी है जो कि है USR के अंदर शेयर, USR के अंदर जाएंगे /शेयर, उसके अंदर वर्ड लिस्ट के अंदर रॉक्यू, और आपने अटैक करना है जे hash.txt फाइल को। इंटर। अब देखिए उसने
जॉन ने अटैक करना शुरू कर दिया। जैसे अटैक कंप्लीट करेगा हमें यहाँ पे पासवर्ड मिल जाएगा कि जॉन का पासवर्ड क्या है। ठीक है, सॉरी जॉन का नहीं, लाइक के का पासवर्ड क्या है। तो ये देखें के यूजर का पासवर्ड हमें मिल गया बीफेक्स। ना पासवर्ड इजी लगे हुए थे, ठीक है, इट्स नॉट टफ पासवर्ड, तो इसलिए हमें बड़े इजीली पासवर्ड मिल गए हैं। बट द प्रोसीजर विल बी सेम। अगर हमारे पासवर्ड कोई हैवी भी लगे होंगे लाइक, तो प्रोसीजर आपका चेंज नहीं हो रहा, प्रोसीजर ऑलवेज विल बी सेम। आपने जस्ट अपना फाइल को चेक करना है कि फाइल कैसे काम कर रही है, ठीक है। नाउ मैं यहाँ पे के का पासवर्ड मुझे मिल गया। अब मैं यहाँ कहता हूँ SSH अपना के अपना, यहाँ पे मैं पहले करता हूँ KAY@1049183251 इंटर। और शिट, माय मिस्टेक माय मिस्टेक। मैं यहाँ पे तब से आईपी एड्रेस गलत लिख रहा हूँ, ओके। तो दिस इज माय टारगेट आईपी एड्रेस मिस्टेक, मैं वो गलत लिख रहा हूँ, ठीक है। जैसे हमने वो सही लिखा तो जो मेरा पासवर्ड था BEESWAX वो मैंने पुट किया, तो मैं किया में इंटर हो गया, ठीक है। लुक, ओके, हमारा हर चीज ठीक काम कर रहा था, कोई इश्यू नहीं था। फर्स्ट कमांड हमारी ठीक थी, लेकिन मैं सिर्फ मिस्टेक कर रहा था, मैं आईपी एड्रेस गलत लिख रहा था, बट नो इश्यू। ठीक है, मैं यहाँ पे अब कैट कर रहा हूँ पास बैकअप को, तो ये देखिए हमारे पास पासवर्ड आ गया। तो मैं इसको यहाँ पेस्ट करूंगा, हमारा चेक लिस्ट करेंगे, हमारा ये रूम कंप्लीट हो गया, ठीक है। सो होपफुली आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा कि एक प्रॉपर इन्यूमरेशन और बेसिक लेवल की पेन टेस्टिंग हम कैसे करते हैं, कौन कौन सा स्टेप हम फॉलो करते हैं, ठीक है। हम ये एक प्रॉपर एक कंप्लीट प्रोसीजर फॉलो करते हैं, जिसके बाद जाके हमारा एक जो है रूम जो है कंप्लीट होता है, ठीक है। तो साथ अटैच रहे अपना, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करते हैं, जिसके अंदर हम अपना पेनिट्रेशन टेस्टिंग के फंडामेंटल्स को कवर करेंगे कि वो फंडामेंटल्स क्या होते हैं, कि जो भी हमने पूरा प्रोसीजर किया है इसमें पेन टेस्टिंग के कौन कौन से फंडामेंटल्स हैं, ठीक है। तो होपफुली आप किसी को कोई भी यूजर को इश्यू होगा हो या कोई समझ ना आ रही हो, काइंडली उसमें आप कमेंट में रिप्लाई कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, आप अपडेट पूछ सकते हैं, and आपको एज सुन एज पॉसिबल जो है रिप्लाई किया जाएगा, ठीक है। और अगर आप किसी और चैलेंज के ऊपर वीडियो चाह रहे हैं, किसी लैब के ऊपर वीडियो चाह रहे हैं, कोई कोर्सेज की वीडियो चाह रहे हैं, तो आप वो भी हमें कमेंट कर सकते हैं, हम उसके ऊपर भी वीडियोस वगैरह जो है बनाएंगे, ठीक है। अल्लाह पाक आपका हामी और नासिर, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। थैंक यू।